आपकी महिमा करते हैं पिता। एक बार फिर आपने हमें सुंदर दिन दिया है पिता परमेश्वर, सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक दिन आपकी ओर से होता है पिता परमेश्वर, ये आपकी अनुग्रह है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप पवित्र हैं, आप दयालु हैं, आप धर्म से ग्रोथ करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके बलिदान के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी इस सभा के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस घर के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग आपकी महिमा के लिए आपके वचन को सुनने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, आप उनके हृदय उनकी आत्मा से बातें करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, हर इंसान की कुछ न कुछ जरूरतें, उनकी कुछ न कुछ इच्छाएँ हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपको हमारे मन हमारे हृदय की बातों को जानने वाले परमेश्वर, जो हम सोचते भी नहीं पिता उसको ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ से हम देखते हैं, नंदे चलते हैं, वो रिसीव किए जाते हैं, मुर्दे जीवित होते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी सामर्थ से पहले सुनते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, संतानों को संतान देने वाले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, आपका वचन कहता है कि यदि आपके पास बुद्धि ना हो तो परमेश्वर के पास आए और तुम्हें बुद्धि दे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और आज आपसे बुद्धि और समझ मांगते हैं पिता परमेश्वर, कि हम आपके वचन को समझ सकें और लोगों से पिता परमेश्वर हम वचन के द्वारा बातें कर सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप हमें बुद्धि और समझ दो पिता, जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी पिता परमेश्वर, आज हमें भी उन्हीं बुद्धि के साथ पेश करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं करुणा निदान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है और मन के रूसने से हमारी हड्डियाँ सूख जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहाँ दो या दो से अधिक जन आपकी महिमा करते हैं, आप उनके बीच में उपस्थित होते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि वे परिश्रम करने वाले और बोझ से लगे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आज अपने बोझ को हम आपके ऊपर समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बोझ को आप पे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, जो भी स्तुति आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको उपदेश करो बुद्धि और समझ के साथ प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। जितने लोग अभी आए नहीं है प्रभु, आप उनके हृदय से बातें करो पिता, उनके मन को फिराओ पिता परमेश्वर, ताकि आपके राज्य को आ सके, आपकी महिमा के लिए आ सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी आशीष मन में भर दे अब
आत्मा के फल से यीशु भर दे मुझे इनसे करूं सारे काम शक्ति मुझे ऐसी दे सदा हरदम रहूं आत्मा की नदी में सदा हरदम रहूं आत्मा की नदी में अर्पण करता हूँ उसके लिए अर्पण करता हूँ उसके लिए हालेलुया 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 आराधना करी आराधना उपकार उसकी याद करे हाथों को उठा के धन्यवाद करे ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करे आराधना करे आराधना उपकार उसकी याद करे हाथों को उठा के धन्यवाद करे ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करे हालेलुया 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 पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते उस पुरुष के लिए जो अपने आप पूरा कुर्बान और बलिदान कर दिया हर एक लोगों के लिए हर एक गुनाह और अपराधों का दुख दर्द कष्ट सजा को अपने ऊपर लेकर आप बलिदान दिए। उससे बढ़कर कि आप वहीं पर दम तोड़ कब्र में रखा गया परंतु आप तीसरे दिन जी और आज हमारे बीच में मौजूद है। तो हमारे पापों को धोकर साफ किया तो पवित्र लहू हमारे पापों से शुद्ध किया हमारे गुनाहों को हमारे अपराधों क्षमा किया इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम में चंगाई तेरे नाम में उद्धार तेरे नाम में मुक्ति तेरे नाम से हम जीवन जीते हैं प्रभु। अब जो कोई भी तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है। धन्यवाद क्रूस की उस दर्द के लिए जो तू हमारी हर एक दर्द हर एक गुनाह की सजा अपने ऊपर लेकर बलिदान इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर विष्णु से तू सच्चा तू अनुग्रहकारी परमेश्वर तू दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा
उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आई मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। नाज़ुम सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, और जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही यहाँ जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही यहाँ जिंदगी है। तुमसा
परमेश्वर, तेरी इच्छा, तेरी सामर्थ और तेरी दया में तो उतराई जाए। तू राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु, तो हर एक पापियों से प्रेम करता है, गुनाहों को, पापों को माफ करता है, नया जीवन देता है। प्रभु यीशु, तेरे लहू से तू सबको जो तेरे पास आते हैं सिद्ध करता है। धन्यवाद देते आपकी दया, धन्यवाद आपकी प्रेम और अनुग्रह के लिए, धन्यवाद। अभिषेक करो प्रभु यीशु, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा अनुसार आज हमारे हृदय आत्मा से बातें। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, गिरडग्रस्त कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार नहीं, ओके, तो अगली रविवार को सभा हम आपको बता देंगे, ठीक है, शायद यहाँ पर नहीं होगा। और पॉटलक होगा अगली रविवार, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पॉटलक जानते आप, खाना बना के लाना है, और जिनको देना है नाम आप लक्ष्मी जी को दे दीजिएगा, जो भी लाना है, ठीक है, लक्ष्मीवान, ओके। और सोमवार को क्लास है, मंगलवार को क्लास है, और थर्सडे को, शुक्रवार को यहाँ पर एक सभा है 5 बजे। कभी शुक्रवार को 5 बजे सभा, ठीक है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आ सकते, प्रे टाइम रखेंगे हम लोग, ओके। और आप आ सकते हैं शुक्रवार को, कभी गुड फ्राइडे का दिन 5 बजे इधर सभा है, तो आप जो भी आना चाहते हो वेलकम, आ सकते हैं, ताकि प्रे टाइम भी रखेंगे और थोड़ा सा हम लोग बातचीत भी करेंगे, ठीक है। और शनिवार को अगर आप लोग आना चाहते हैं, आ सकते हैं नरसिंहपुर में, वहाँ पर भी सभा होगा, ओके। तो और रविवार तक हम बता देंगे व्हाट्सएप में, ठीक है। तो इतना ही है। और अभी ग्रुप गीत है, जानते पिते राज
एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन का 28 का 6। का टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाले निर्धन पुरुष ही उत्तम है। वाह, टेढ़ी चाल चलता कौन है? कौन चलता है टेढ़ी चाल? क्या सारे ला रहे, कौन चलता है? कौन? धनी मनुष्य थोड़ी टेढ़ी चाल चलता है भाई। टेढ़ी चाल चला तभी तो धनवान हुआ, मगर हुआ कैसे? कौन टेढ़ी चाल चलता है? शैतान। कमाल है, आप परमेश्वर के लोग अगर समझते नहीं, शैतान टेढ़ी चाल चलता है। टेढ़ी चलेगा तभी आपको धनवान बनेगा। यीशु मसीह के पास आया, टेढ़ी चाल चला, तो मुझे प्रणाम करेगा तो तू धनवान बन जाएगा, नहीं? हाँ? पर यीशु मसीह आपके पास आया, बोला मैं धनवान होकर गरीब बनूं ताकि तुम देखें फर्क। अद्भुत है ना? शैतान आता है, तुमको मैं धनवान बना दूंगा, तुम यीशु को छोड़ मुझे प्रणाम कर। सोचिए, हवा को क्या बोला? नहीं, तू परमेश्वर बन जाए, जैसे परमेश्वर की जैसे बन जाए, तू खा ले। सोचिए, आप और मैं भी कई बार खा लेते हैं। शैतान टेढ़ी चाल चलता है और आपको फंसाता है, धनवान बन जाते हैं। कई बार होता है, लोग धनवान बनते हैं। चोर क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने, हत्या करने ना। खराई से चलने वाला केवल निर्धन पुरुष ही उत्तम है। ये निर्धन पुरुष कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सोचिए, और वही दुख उठाया आप और मेरे लिए, वही अपना सब कुछ दे दिया ताकि आप और मैं धनवान बन सके। अद्भुत है ना? ज्ञान, धन और विश्वास, तीनों मित्र, बहुत अच्छे मित्र। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता, ज्ञान, धन और विश्वास, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक वक्त आया जब तीनों अलग होना पड़ा, तीनों को अलग होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया। ज्ञान ने कहा मैं मंदिर, मस्जिद, स्कूलों में मिलूंगा, ये सब जगहों पर मिलूंगा। कौन? ज्ञान ने कहा। धन ने कहा अमीरों के पास में मिलूंगा, और जो टेढ़ी चाल चलते हैं उनके पास में मिलूंगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? विश्वास चुप था, कुछ नहीं बोल रहा। दोनों ने चुप होने की वजह पूछे तो विश्वास ने रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। विश्वासघात मत करो परमेश्वर के साथ, विश्वास से करो। धन ज्ञान आएगा जाएगा, पर विश्वास एक बार टूट जाता है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद दें तेरी जय जयकार और महिमा करें। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद। तू हमें बचाने के लिए तू अपने प्राण और अपने शरीर को क्रूस पर दे दिया। आज हम थोड़ी सी तकलीफ सहन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब तू हमारी हर एक गुनाह, हर एक अधर्म, हर एक पापों को बर्दाश्त किया और तड़पते तड़पते तू क्रूस पर अपना प्राण दिया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद इसका विषय है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इच्छा पूरी हो। आज हम इसके विषय में बात करेंगे, तेरी इच्छा पूरी हो। ठीक है, तो इब्रानी का 10 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 7 से 10 और लूका का 22 अध्याय 17 से 20। ओके, दो वचन पढ़ते हैं हम लोग। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। कौन सा इब्रानी 10 7 से 10। ओके, 7 वचन कहता, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। ऊपर वह कहता है, ना तूने बलिदान और ना भेंट और हम बलियों और ना पाप बलियों को चाहा और ना उससे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। ओके, लूका 22 17 से 20। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए लिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, तेरा जैसा परमेश्वर कोई नहीं। आपका विचार अलग है, आपकी चरित्र, आपकी शब्द, आपका बुद्धि और ज्ञान एकदम संसार से अलग है। आज जो कोई इंसान समझ पाता है और जो तुझे ऊंचा उठाता है वही समझ पाता है। धन्यवाद देते प्रभु, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, आपकी आत्मा और आपकी इच्छा अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तेरी इच्छा पूरी हो। ना लूका का 22-42, हे पिता, यदि तू चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा दे, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार हम अपनी मर्जी, अपनी मनमानी, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, बट परमेश्वर हर एक इंसान को जानता है और वो चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा को समझे। जब देखा कि पूरे दुनिया और उसकी चाही के लोग, इजराइल, याकूब के घराने, जब बातें नहीं माना, परमेश्वर के विपरीत जाकर काम किया, तो परमेश्वर ने यही सोचा कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और वो किया। ओके, अगर हम ऐसा किताब खुलते हैं 51 21 से 23, 51 21 से 23, अगर ये 17 से लेकर आखिरी तक 23 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो उनके दुखों का अंत के बारे में बात करता, किनके, पर हम लोग 21 पढ़ते हैं। इस कारण हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है
पर दाख मधु पीकर नहीं। 22 तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यह कहता है, सुन मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ, तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह को किया, हमारा जीवन लड़खड़ा रहा, इजराइल लड़खड़ा रहे, जैसे लग रहा था उनके जीवन में कि वो लोग शराबी मदिरा पिया, जैसे हन्ना ने मंदिर में जाकर अपनी दुखियारी जीवन को बता रहा है, हन्ना अपनी संतान के लिए, करेक्ट। तो वो ऐसा लग रहा था, एली याजक था और उसे देखकर ऐसा लगा उसे कि वो दिन दोपहर में पी कर आई। जब दुख तकलीफ और कष्ट हमारे जीवन में होता है तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं, ऐसा लगता है जैसा नशा होता है, नशा किया। सोचिए, समझ रहे हैं, ऐसा लगता है। देखेंगे आप जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स जो लोग शराब पीते हैं, आप उनसे सिर्फ हाथ में जो लोग ड्रग्स लेते हैं चल नहीं पाते, शराब चल नहीं पाते, नहीं चलने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर वही चीज बता रहा कि तुम्हारे जो दुख मैं मुकदमा लड़ूंगा, तुम जो लड़खड़ा रहे मैं मेरी तरफ से मैं लड़ूंगा, और तुम्हारे पास जो कटोरा था ना, वो कटोरा मैं लूंगा। परमेश्वर क्या सोचिए, 23 वचन में कहता, और मैं उसे तेरे उन दुखों देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा कि हम तुझ पर पाव रख कर आगे चले, और तूने अंधे औधे मुंह गिर कर अपनी पीठ को घूमी और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दी। और यीशु मसीह वही किया, समझ रहे, हर किसी को चल के जाने के लिए सड़क बनाया, हर किसी का दुख का प्याला यीशु खुद पिया, समझ रहे हैं। इसीलिए कहता है भजन से 40 और वचन 8 में कि मैं आ गया ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं, और मैं इससे खुश हूं, मैं इससे खुश हूं। आप कभी किसी का भला करते हो तो आपको अच्छा लगता है, कहते हैं हाँ, अच्छा लगता है। सर मत हिलाइए, आप लोग बोलिए हाँ, ऐसा कुछ आवाज करेंगे तो अच्छा लगता है। सर नहीं, सर मत हिलाइए, कुछ बातें करें हाँ? तो जब आप कभी किसी का भला करते अच्छा लगता है, किसी अंधे का रास्ता पार कर देते आपको अच्छा लगता है, कभी भूखे को आप खाना खिलाते तो अच्छा लगता है, करेक्ट। तो परमेश्वर आपको मुझे दुख दर्द कष्ट में कैसे देख सकते, उसने भी ठान लिया कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूं, क्योंकि मैं अच्छा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा। समझ रहे, इसमें कहता मैं तेरी इच्छा पूरी करने से खुश हूं। भजन से 40 का 8, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में खुश हूं। करेक्ट। सोचिए, क्या आप खुश हो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए? कोई कुछ बोला नहीं, यही तो मालूम पड़ता मसीह कैसे है कि नहीं, यही पता चलता मसीह कैसे है। प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर करता है, भजन संहिता में उसके बारे में कहा गया है, और यही प्रभु यीशु आकर अपनी इच्छा इस धरती पर पूरी नहीं की, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी। समझ रहे हैं, वो इसलिए आया कि वह यरूशलेम के दुख का कटोरा पी ले, वह इजराइल के अपराध का कटोरा पी ले, यह याकूब के घराने के अधर्म का कटोरा पी ले, वह जगत के पाप का कटोरा को पी ले, यह आप और मेरे अपराधों का कटोरा पी ले। और वही समझ रहे, मत्ती का 22 पहला बात कह रहा, 20 का 22, यह कटोरा कौन पी सकता है? यहाँ पर एक माँ अपने दोनों बेटों को लेकर यीशु के पास आया, समझ रहे, यीशु के पास आया, यह माँ याकूब को लेकर यीशु के पास आकर कहती है कि जब तेरे राज्य आएगा तो मेरे 2 बेटे तेरी सेवा करते हैं,
एक बेटे को तेरे दाएं और एक बेटे को बाएं, एक बेटे को ये दाहिना है, ये दाएं तरफ, एक बाएं तरफ रखिए। जब तू राजा बनकर आएगा राज सिंहासन के ऊपर, कौन माँ नहीं चाहता है अपने बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के पास रहे? हर एक माँ चाहते हैं, नहीं? तो यूहन्ना याकूब की माँ भी यही चाहती है। पर यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? बोलते हैं हम लोग मत्ती का 20 कितना बोला था? 22 नहीं पढ़ते, रुकिए। ओके, तो 20 वचन पढ़ते। तब यब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्र के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया, आदर मान किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोले, कभी कभी देखा नहीं हम लोग भी किसी से कुछ मांगना है तो पहले प्यार जताते हाँ, प्यार जताते, फिर प्यार जतने के बाद फिर मांग, वो समझ जाते, सामने वाला समझ जाता है इसको क्या चाहिए। तो सेम वही कर रहे यहाँ पर भी, समझ रहे? तो वो आकर कहता, तो यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तू नहीं जानती कि क्या मांगती है। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हो। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने पर बाएं किसी को बैठाना मेरा काम है। पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, उन्हीं के लिए। समझ रहे? हम कितने भी घूस दे दे यीशु मसीह पिता की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। समझ रहे? कभी भी नहीं। कितने भी हम करीब रहे, कितने भी हम चालाकी करें, यीशु अपने पिता की आज्ञा या पिता की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करेगा। यहाँ पर वही दर्शा रहा। तुम पी सकते हो, तुम दुख उठा सकते हो। मैं जो कटोरा पीना चाहता हूँ वो तुम पी सकते हो सकता तुम मेरे से भी ज्यादा तकलीफ में होकर गुजरो, हो सकता कर सकते हो। मैं जितना दुख उठाया, इसलिए पौलुस कहता, यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। पौलुस कितना कोड़े खाए? कितना खाया? हाँ? 3 बार, 1 2 3 बार पौलुस 40 मेरे प्रभु से ज्यादा वो खाया। क्या उसको दाएं या बाएं मिलेगा? क्या वो यीशु ने दहेज नहीं, यीशु ने अभी कहा, ये मेरा काम नहीं है, ये पिता का काम। कौन मेरे दाएं और बैठेगा, कौन मेरे बाएं और बैठेगा? बाएं और बैठने वाला मैं नहीं है ना, और बाएं और बैठने वाला, दोनों में फर्क है। एक सर झुका के चलता है, एक सर उठा के चलता है। मसीह, दोनों मसीह, बकरा और बकरी नहीं, भेड़ और बकरी, बकरा और बकरी। समझ रहे? यीशु फिर आगे गया और मुंह के बल गिरकर एक पहली बार ना मत्ती का 26 में चल 26 और 39 उसमें कहता कि उसने 38 में कहता, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। फिर बहुत थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, तभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है
वैसा ही। ये पहली बात कर रहा पिता से, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा हो। कभी कभी हम लोग अपने बच्चों की बात मान लेते हैं, कितना प्यार से, बड़ी प्यार से। कितना बार गलतियां करते हैं हम लोग, जानते हैं? माता पिता कई बार गलतियां करते, बच्चों का बात मान। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इतना दुख में है। वो दुख आने से पहले कहते हैं कि ये जो गतसमनी में प्रार्थना हो रहा, और ये प्रार्थना का जो दुख है वो अंदरूनी दुख था। उसका जो पसीना था वो खून बनकर टपक रहा, खून बनकर। इतनी तकलीफ था उस समय जब वो प्रार्थना करते। सोचिए, कभी आप, अभी हम लोग बातें कर रहे थे, कभी आप इतना ध्यान दीजिए, यीशु मसीह 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है। जब वो शरीर में है तो परमेश्वर की काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम कर रहा। याद रखिए, कभी भी भूलिएगा नहीं। कई बार होता है आप और मैं कहते कि वो तो परमेश्वर था, नहीं, वो 100% मनुष्य था। और जब वो मनुष्य बनकर आया, परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा कोई भी काम नहीं किया, इसीलिए उसे सामर्थ की काम करने में सामर्थ मिली। याद रखिए, आप भी एक मनुष्य हो और परमेश्वर की आत्मा आप में बसता है। जब आप परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध में काम करोगे तो आपको तकलीफ होगा। जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार काम करोगे तो परमेश्वर की ताकत आपको मिलेगा, और जो काम नहीं करने वाले वो काम आप पूरा करोगे। यही बात लोग नहीं समझ पाते, बोलते नहीं वो यीशु तो परमेश्वर था ना। नहीं, वो क्यों कह रहा मैं 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर? वो जी उठने के बाद वो परमेश्वर कहलाता है। तीसरे दिन जब जी उठा तब वो परमेश्वर है, क्योंकि वही महिमा में वो आया। और आप जब आएगा तो उसी महिमा में वो आएगा। सोचिए, अद्भुत है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा के विरुद्ध में कोई भी काम नहीं किया। आप और मैं कई बार अपनी इच्छा का प्रयोग करके परमेश्वर से बलवा करते हैं। यही तो इजराइल और याकूब के घराने किए, यही तो किए हैं। परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाए, परमेश्वर की आज्ञा को टाले, परमेश्वर की बातों के अनुसार काम नहीं किए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम नहीं किए, परमेश्वर की मार्ग नहीं चले, तभी तो परमेश्वर का क्रोध उन पर आया। नहीं तो परमेश्वर क्रोधी नहीं था। क्रोध हम दिलाते हैं, समझ रहे हैं? हम दिलाते हैं। तो इसीलिए हमें समझने की जरूरत है, इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। 40 फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर कहता, दूसरी बार यीशु मसीह वही बात कहता। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। अगर ये पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। 3 बार प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह पूर्ण रूप से डिपेंड था परमेश्वर के ऊपर, पिता पुत्र के ऊपर। भले वो पुत्र है पर पुत्र पर डिपेंड। समझ रहे? मरकुस का 14:36, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही, जो तू चाहता है वही। ये उसकी इच्छा है ना।
उसकी इच्छा था कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि तेरी इच्छा अनुसार सब चीजें हो। जब यीशु मसीह सिंपल गांव गांव फिरता हुआ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था तब भी लोगों को यही बात बोलता, हर प्रकार के लोगों को यही बात बोलता। अगर आप यूहन्ना का किताब पढ़े हैं तो कई बार यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना का 4 और वचन 34, यीशु ने कहा मेरा खाना या मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। सोचिए, मेरा खाना क्या है, मैं इस धरती पर आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे क्यों बचाया गया, मुझे क्यों भेजा गया, ताकि मैं भेजने वाले के काम को पूरा करूं। एक सैनिक अपनी भर्ती करने वाले का इच्छा पूरा करता है। अगर सरकार के विरुद्ध जाएगा तो सरकार उसको निकाल देगा। कोई भी जगह पे जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी के में वफादार बने रहो, वो कंपनी आपको शिरोमणि बनाएगा। अगर आप उस कंपनी का दिमाग की तरह थोड़ा थोड़ा बेईमानी से निकालते रहेंगे तो कंपनी को जब पता चलेगा कंपनी बोलेगा इसको जेल में डालो। सिंपल। अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है तो यीशु मसीह को यह बात अच्छी तरह से पता था, अच्छी तरह से मालूम था कि मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूं। सोचिए, कभी कभी आप और मैं जब देखते हैं तो समझ नहीं पाते कुछ चीज। एक जूता व्यापारी था, जूता कंपनी ना, कई सारे एम्प्लॉयर को बुलाया और एक ऐसा देश में भेजा जहां पर जूता जाके सेल करना, उसे जूता सेल करना, ऐसा एक शहर में कंपनी ने उसे भेज दिया। 6 महीना उसको पानी जहाज में जूता लेकर जाना, 6 महीना, और फिर वहां पर पहुंचना। जब बंदरगाह में पहुंचा तो देखा, वहां से फिर फोन किया कंपनी को, यहाँ पर कोई जूता पहनता नहीं है और जूता एक भी सेल होने वाला नहीं, तो वापस आओ बोले। तो वापस 6 महीना वो पानी होकर वापस आ गए। फिर 6 साल के बाद उसी कंपनी ने जूता के साथ एक व्यक्ति को वापस भेजा। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति को वापस भेजा उसी जगह पे। 6 महीना पार होकर उस देश में गया और वहां पर देखा, जैसे वो देखा कि कोई भी जूता नहीं पहने, तो उसने फोन करके कंपनी को बोला मैं जितना स्टॉक लाया हूं वो कम है और भेजो जूता। फर्क देखें, समझे कुछ? प्रभु यीशु मसीह ने देखा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, इसीलिए परमेश्वर में तेरे धर्म का काम पूरा करूं, तू जो कहा है वो मैं पूरा करूं। सोचिए, अद्भुत है, समझ रहे? वो कहता दोनों चीज, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और दूसरा उसका काम पूरा करो। हालेलुया। यीशु मसीह यही किया, समझ रहे? 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय और वचन 30 में, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। न्याय करने का मतलब यहां पर न्याय शब्द मुझे पसंद नहीं होता। न्याय करने का मतलब क्या है? वैसे मैं सलाह देता हूं, जो मैं सुनता हूं वैसे मैं सलाह देता हूं, मेरी सलाह सच्चा है। समझ रहे? ओके। दूसरी बात कहता कि वैसे मैं सलाह देता और मेरा सलाह सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं किया। आज आप और मैं परमेश्वर ने बुलाया, क्या उसकी बुलाहट को समझते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए जो क्रूस पर किया वो समझ पा रहे हैं? आप कहां पर हो? परमेश्वर कितना आपको प्यार करता जानते हैं? परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता जानते हैं? छोटी छोटी रोजमर्रा जीवन के लिए आप परमेश्वर को दूर मत भगाइए, परमेश्वर की करीब आइए। यीशु मसीह परमेश्वर होकर उसने
पिता की इच्छा चाहता, वो क्या चाहता है। मेरे बच्चे बीमार होते हैं, वो क्या चाहता है। मेरे घर में पैसा नहीं, वो क्या चाहता है। मैं यहां से वहां जाऊंगा, वो क्या चाहता है। हर वक्त हर समय में परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करना चाहता, पर मेरी इच्छा सामने आ रहा, तो मेरी इच्छा को मैं पीछे करूंगा, परमेश्वर की इच्छा को आगे करूंगा। यीशु मसीह वही किया। यूहन्ना 6 और वचन 38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। सोचिए, आपको परमेश्वर बुलाया, अंधकार से बुलाया, शैतान के बंधन से छुड़ाया, आपको नया जीवन दिया। आपके पास एक बुलाहट है, करेक्ट, आपके पास एक बुलाहट है। आपके पास परमेश्वर जैसा एक कोई है, यह आपका साहस है। आपके पास एक संदेश है, आपके पास परमेश्वर का प्रेम है, आपके पास एक बोझ भी है। क्या इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं? मेरे बुलाहट के बारे में मैं सोचता हूं। परमेश्वर मुझे बार बार साहस दे रहा है, मेरे पास एक संदेश है, मेरे पास प्रेम है, मेरे पास बोझ है, मेरे पास नया जीवन है। सोचिए, क्या आप खुश हो? क्या परमेश्वर में खुश हो? कई बार हम इन सब चीजों को नहीं ध्यान देते। हमें ध्यान देना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। यूहन्ना 12 अध्याय 27-28 अब मेरा जी व्याकुल, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को चुनता पहुंचा हूं। हे पिता, अपनी नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। पूरा किया, पिता की इच्छा को पूरा किया। वो घड़ी आ पहुंचा है, अब मैं वो कटोरा, वो प्याला पीऊंगा। अब मुझे क्रूस पे जाना है। सोचिए, थोड़ी समय के लिए ना, यह ना 18 जानते हैं पतरस को क्या कहा उसने? यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार, जब वो प्रार्थना करने जा ना, अपनी तलवार म्यान पर रख। जो कटोरा में जो कटोरा पीना है, पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? तो क्या चाहता है? यीशु मसीह कह सकता था, पतरस आगे जा, उधर देख, बाएं तरफ देख, बाएं तरफ, उसको भी मार, कह सकता था यीशु मसीह ना? ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह कह सकता था, पतरस को इनकरेज कर सकता था, हे पतरस थैंक यू है मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद। नहीं, वो ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि पतरस, अपनी तलवार म्यान पर रख। क्या पिता ने जो कटोरा दिया मैं उसे ना पीऊं? सोचिए, थोड़ी समय की 18:11, यूहन्ना 18:11। इब्रानी में तभी तो कह रहा, इब्रानी की किताब में 10वां अध्याय ना, ऊपर बोला गया था, क्या बोला गया था? कि बलिदान भेंट नहीं चाहिए ना, ऊपर कहा गया। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं क्या करूं? पूरी करूं। नहीं, मैं शादी करूंगा। नहीं, मेरा बिजनेस के लिए परमेश्वर मैं दुआ करता हूं, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मुझे एक अच्छा जॉब मिल जाए, मेरा करियर अच्छा बन जाए। यीशु मसीह कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता।
जितना हम परमेश्वर से दूर जाते हैं उतना हम उलझन में फंसते जाते हैं, जाल में फंसते जाते हैं। समझ रहे हैं? कभी भी कुछ चीजों को हम अनदेखा करते हैं, जो चीजें दिखता है वो नहीं देखते। परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता, वो हम देखना नहीं चाहते। कुछ चीजों की अनदेखे चीजों पर हम लोग बैठ जाते। जब वो जानते बहुत चिड़िया मार जाता है, चिड़ियों को जाल बिछाता है, चिड़ियों को जाल दिखता नहीं, चिड़िया मार छुपा हुआ बैठा है ना, तो जाल में बैठ जाते हैं, फंस जाते हैं। जितना हिलते हैं उतना कसते जाते हैं। कई बार हमारे भी जीवन ऐसा ही होता है। हम जितना दूर परमेश्वर से जाते हैं उतना हम कसते जाते हैं। हम जितना करीब परमेश्वर के आते हैं उतना हम बढ़ते जाते हैं। हम सब चीजों से समझ रहे हैं? कहाँ गया? 8 वचन। ओके, देख मैं आ गया। तो ऊपर तो वह कहता है, ना तो तूने बलिदान और भेंट और हम बलि और पाप बलि चाहा, और ना उससे प्रसन्न हो। यद्यपि बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे, व्यवस्था दिया था उसके अनुसार चढ़ाए जाते थे, और परमेश्वर उससे खुश नहीं था। फिर यह भी लिखा है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अब अतः वह पहले को उठा लेता, व्यवस्था को हटा दिया, व्यवस्था को हटा दिया ताकि दूसरी को नियुक्त करे। इच्छा परमेश्वर की इच्छा को नियुक्त किया। जो कोई आज यीशु मसीह पर विश्वास करता, उसको ये बात समझना होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर से प्रेम करने वाला समझना होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर आप उसकी इच्छा को समझ पाए तो उसकी व्यवस्था को पूरा कर पाएंगे। समझ रहे? जब आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे तभी आप किसी को उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं उठा पाएंगे। आप कितना भी कुछ कर लेंगे। उठाने का मतलब समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे तभी आप दूसरों को परमेश्वर में ला पाएंगे। समझे? करेक्ट? आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कुछ जानते नहीं उसके बारे में, प्रार्थना कर दिया, सही होगा या नहीं होगा हमें भी नहीं मालूम। करेक्ट? पर अगर आपको जानकारी है और प्रार्थना करते तो सही होगा 100%। आपको किस लिए प्रार्थना की, क्या तकलीफ था, उसको आपको जानकारी हो, तब आप उसी हिसाब से प्रार्थना की। करेक्ट? यीशु मसीह भी वही हिसाब से प्रार्थना, उसी के हिसाब से। ये पाप का प्रभु, ये जगत की जो पीढ़ी आने वाली, जो पीढ़ी गया, जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी आने वाली, सबकी पाप की कटोरा, सबके अधर्म की कटोरा मैं ही पीऊंगा। और पिता तू सब मेरे इस कटोरा के इससे बने, जब वो आए, जब वो मेरे नाम पर विश्वास करे। समझ रहे? वचन 10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र ठहराए। बार बार मुझे पवित्र होने की जरूरत नहीं, एक ही बार। बहुत बार वो लोग व्यवस्था मानते थे, ये करते थे, वो करते थे, नहीं, उससे वो पवित्र कोई नहीं बन सकता, बल्कि एक ही बार यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम पवित्र बन गए और उसकी देह में जुड़े गए। उसकी देह क्या है? समझ रहे हैं? लूका का 22:17 से 20 में जो हम लोग पढ़ा प्रभु भोज के समय, यीशु मसीह ऑलरेडी बता दिया वो कटोरा क्या है। क्रूस पर मरने वाला, परमेश्वर की आखिरी इच्छा, वो घड़ी आ चुका है। समझ, वो घड़ी आ चुका है। मत्ती का 26 और वचन 44 में फिर बड़ी वही शब्द से प्रार्थना किया। ये तीसरी बार प्रार्थना की, वही शब्द तीसरी बार प्रार्थना की, यह मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। बोलिए मत्ती का 26:44। ओके, 44 में कहता, उन्हें छोड़कर
वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, आप सोते रहो भाई बहन, भाई लोग, और विश्राम करते रहो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा, आकर मेरा चुम्मा लेने वाला है। ये सब बातें सोचिए। सब कुछ जानता, सब कुछ चेलों को बता रहा, मगर कई बार हम लोग नहीं समझते। चेले लोग नहीं समझ पाते, हम लोग तो दूर। सोचिए नहीं। ओके, चलते हैं हम लोग यिर्मयाह का 25 अध्याय है। तो ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 25 अध्याय, ठीक है, और 15 से आगे वचन पढ़ते हैं। ओके, जाति जाति पर परमेश्वर का क्रोध, हर एक जाति, हर एक लोगों पर परमेश्वर का क्रोध था। इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यह कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाग मधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। इसीलिए मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा था पिला दिया, अर्थात यरूशलेम, यहूदा के नगरों और निवासियों को और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाए और उनकी उपमा देकर साफ दिया करें, जैसा आजकल होता है, जैसा आजकल हो रहा है। और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों को, हाकिमों और सारी प्रजा को और सब विदेशी मनुष्य को और उज देश के सब राज्यों को और फिलिस्तीनियों के देश के सब राजाओं को और अक्सलोन, अजा और एक्रोन के और अस्दोद के बचे हुए लोगों को, ओके, और एदोमी, सारे नाम बताता है यहाँ, सब पर उड़े ले, ये सब पर की पाप का कटोरा यीशु मसीह क्रूस पर दिया। हर किसी को आज जो कोई भी इंसान आज यीशु के पास आता है वो उद्धार पाता है, पापों का क्षमा मिलता है। समझ रहे हैं? पाप का जो डंक है वो व्यवस्था है। समझ रहे हैं? व्यवस्था का डंक पाप है, पाप का डंक व्यवस्था है और व्यवस्था का डंक पाप है। और दूसरी शब्दों में कहा जाए तो पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु। हर एक इंसान मरने वाले, परंतु परमेश्वर छुड़ाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया। ओके, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय को, ये सारे चीजें प्रभु यीशु मसीह कर चुका है ताकि आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, आज हमें समझने की जरूरत है। 14 का 10, वह परमेश्वर के प्रकोप की नगरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे से डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। कई बार होता नहीं, पाप की कटोरे में से पीना है या अमृत की कटोरे में से पीना है, आपके ऊपर। पाप की कटोरे में से आप पियोगे तो आप उस के साथ किसके साथ, शैतान के साथ उसकी जगह पे उसके स्थान पर डाले जाओगे। परंतु आज उस कटोरे में से पियो जो यीशु मसीह ने दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह भोज कर रहा था, अपने शिष्यों के साथ भोज कर रहा था, तो अपनी देह, अपने लोगों के बारे में वो बताया और उसको स्मरण करने के लिए बताया। आज हमें उसकी स्मरण करके हर एक काम करना चाहिए, हमें उसकी इच्छा को पूरी करनी चाहिए, हमें अपनी बुलाहट को भूलना नहीं चाहिए।
हमें उसको समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई भी काम नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कोई काम नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। आज आपको मुझे इसीलिए आशा रखता हमसे कि हम उसकी महिमा करें, उसकी इच्छा को पूरा करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करें। करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य करुणामय परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला। तू पापों में लोगों को नहीं देख सकता। वचन से 41 में कहता है कि तू हमें सत्यानाश की गड्ढे से और दलदल की कीच से उभार कर निकाला और चट्टान पर खड़ा किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा महिमा तुझे दे। हमें तेरी इच्छा को समझने में मदद कीजिए प्रभु यीशु। तूने पिता की इच्छा पूरा किया, आज हमें तेरी इच्छा पूरी करने में हमें मदद की। हमारी बुलाहट को हमें समझने में मदद कर। धन्यवाद है। कोई भाई बहन आप यह नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद का आनंद जिताएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, पर आपके पापों से घृणा करता है। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आपको पापों से पश्चाताप करना होगा, और पश्चाताप करने के लिए आपकी मर्जी नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी को समझना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपके पापों के लिए अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर बलिदान करने दिया ताकि हमारे पापों का भुगतान कर सके। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए हमारी सारा दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान कब्र में गया और तीसरे दिन वो जीवित है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहिए, हे ईश्वर, मैं जानता मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान। हे ईश्वर, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा करने से तो पवित्र परमेश्वर एकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से आमीन। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मोती
तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में, तेरे वचन में, तेरी पवित्रता में धन्यवाद देते हैं। तो हमारी दूर का पदोरा दिया, आज हमें पीने की जरूरत नहीं, बस आपकी इच्छा पूरी करने में हमें मदद करें। हम अपनी बुलाहट को समझते, हम तेरे अनुग्रह को समझते, हम तेरी दया और करुणा को समझते, तेरी कलीसिया की परिवार को समझते, आत्माओं का बोझ हो सके प्रवेश, तेरे प्रेम को हम वहाँ से आप हमारी मदद कीजिए। प्रत्येक लोगों को छूइए, घर परिवार उनका जब हर एक बच्चों को समझ बुद्धि दीजिए, पढ़ने में मन लगे और अच्छा से पढ़ लिख कर आगे बढ़े प्रवेश और अच्छे व्यवहार अच्छे चरित्र में पढ़ाने में मदद करें। घटी कमी को दूर कर प्रवेश, तेरे अनुग्रह में बनाई रहे, तेरे प्रेम में बढ़ाइए, बुद्धिमत्ता में बढ़ाइए, पवित्रता में अगुवाई करें, परिपक्वता में अगुवाई करें, शिष्यता का दिल दीजिए, सेवा करने का दिल दीजिए प्रभु, और पिता आत्मा को जीतने वाला दिल और मन दीजिए प्रभु। तेरे वचनों के पीछे चलने वाले लोगों की जरूरत है, उससे प्यार करने वाले लोगों की जरूरत है प्रभु। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रत्येक लोगों को छुई और उन्हें गलत करते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।